नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 9 हाइलाइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। आज हम मेडिवल पीरियड्स की कुछ हाइलाइट्स के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे बच्चों। चलिए, मेडिवल पीरियड की जो हाइलाइट्स थी, क्या कल्चरल कंडीशन थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या सोशल कंडीशन थी, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। 7th टू 18th सेंचुरी के पीरियड के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल्स वर अवेलेबल इन द मेडिवल पीरियड एज कंपेयर टू द एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि हमें एंशिएंट पीरियड के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, ताकि हम इस पीरियड को अच्छे से स्टडी कर सकें। मैनी ऑफ आवर सोशल कस्टम्स, हमारी बहुत सी सोशल कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशनल परंपराएं और बिलीफ have their origin in the medieval period, but condition of women in the society was not good. जो महिलाओं की स्थिति थी इस टाइम पीरियड के दौरान अच्छी नहीं थी। द कमिंग ऑफ मुस्लिम डेंसिटीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कल्चर। मुस्लिमों के आगमन के बाद यहाँ पर एक मिश्रित कल्चर का उदय हुआ, विच इज कॉल्ड द भारतीय कल्चर, जिसे हम भारतीय कल्चर बोलते हैं। These densities, particularly the Mughals, provided political stability to the country. मुगलों के द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता उनके द्वारा लाई गई। द लैंग्वेजेस स्पेशली हिंदी और उर्दू इस पीरियड के दौरान डेवलप्ड हुई, जिसे हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। The institution of well-mined currency led to the economic development of the country. There was a marked improvement in cultivation and great expansion in trade and commerce. और बड़े स्तर पर ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाने लगा। The fundamental principles of Hinduism and Islam became harmonious and tolerable due to भक्ति and सूफी संत। भक्ति और सूफी संतों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विचारधाराओं को, एक सहिष्णु विचारधाराओं का उदय हुआ। यूरोपियन कंट्रीज ट्राइड टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस बिटवीन भारत बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी एंड वेल्थ। यूरोपीय कंपनियां भी इससे काफ़ी अट्रैक्ट हुई, जिनके कारण यह, ताकि वो क्या कर सके, भारत में व्यापार को बढ़ावा दे सकें। चलिए, क्या सोर्सेज हैं मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। Archaeological sources of medieval Indian history refer to the sources which are obtained by the process of archaeological exhibitions. Archaeological sources available to us includes coins, जिसमें सिक्के होंगे, इंस्क्रिप्शंस होंगे, मोनमेंट्स होंगे, टेम्पल्स होंगे, मस्जिद होंगे, फोर्ट होंगे, पेंटिंग्स होंगे, स्कल्पचर होंगे। सम ऑफ द आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज आर एज फॉलोज। सबसे पहले मोनमेंट्स हम पढ़ेंगे। मैथोडिकल एंड systematic assessment of ancient movements and buildings and other works of art, यानी कि जिसमें हमें बहुत सी इमारतें, जैसे कि आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जामा मस्जिद का, तो इसमें वर्क ऑफ आर्ट जनरेट आर्चियोलॉजिकल एविडेंस, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलेंगे। रेड फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, चित्तूर फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, कुतुब मीनार, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल आदि हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। Inscriptions of early medieval period have been discovered at various places in Bharat and Southeast Asia. One of the most trustworthy evidence can be obtained from numerous inscriptions. These are writing principally engraved on stone pillars, copper, bronze plates, iron, gold, silver on rocks and bricks, walls of temples and generally uncorrupted. यहाँ आप देख रहे हैं inscriptions, जो आपका किसी दीवार या किसी भी चीज पर कोई भी राइटिंग में दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोइंस, सिक्के। कोइंस भी बहुत अच्छा सोर्स है। कोइंस गिव अस डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। न्यूमिस्मेटिक्स और द एनालिसिस ऑफ एंशिएंट कोइंस रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज हमें देखने के लिए मिलती है। न्यूमेरियस एंशिएंट कोइंस ऑफ भारतीय ओरिजिन हैव बीन अनअर्थड which gives an estimation of economic condition and currency structure of that time. Coins tell
us about the kings, the extent of their empires, economic status of the kingdom। यानी कि जो राज्य था, साम्राज्य था, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बताती हैं। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी वर्क्स बाय फॉरेन विजिटर्स लाइक चाइनीज, रोमन्स एंड ग्रीक्स हु केम टू भारत act as literary source of medieval भारतीय history। The Indica by Megasthenes, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya, including various information of the era, whereas idea about Bharat's port, harbors and trade and commerce conducted through the sea route can be obtained from Perpillus और अर्थियन, यानी कि जिसे हम परप्लस या अर्थियन के नाम से जानते हैं। Moreover, various texts by Chinese visitors like Huan Tang's Faiyan and others provided a detailed pictures of भारतीय बुद्धिज्म, भारतीय बुद्धिज्म की बहुत बड़ी तस्वीर ये लोग बताते हैं। Manuscripts written on leather और stone also help, यानी कि जो भी चीज़ें हमें स्टोन्स पर या लेदर पर लिखी हुई देखने के लिए मिलती है वो भी काफ़ी हेल्प करती हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। रॉक पेंटिंग्स ऑफ द मेडिवल पीरियड हैव सर्वाइव्ड द केव्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मोंक्स, जो रॉक पेंटिंग है, पिलरों पर या चट्टानों पर जिन चीज़ों को लिखा गया है वो बुद्धिज्म और जैन मोंक के बारे में बताती हैं। दीज वर यूजुअली डेपिकेशंस ऑफ फैक्ट्स ऑब्जर्व फ्रॉम देयर डे टू डे लाइव्स, यानी कि जो उनका दैनिक जीवन था उनके बारे में बताती हैं। हाउएवर देयर वर मैनी सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड टेल्स फ्रॉम जातका एंड अदर सच बुक्स, यानी कि बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के बारे में बताती हैं। स्कल्पचर्स शो द स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट टेक्निक एंड इट्स ग्रेजुअल रेफिनमेंट थ्रू द ईयर्स, यानी कि हजारों सालों के ऐतिहासिक सोर्स के बारे में भी ये हमें बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजिक। यहाँ आप देख रहे हैं पल्लव वंश जो साउथ इंडिया में राज्य साम्राज्य रहा है उनके बारे में बताते हैं। द मुगल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड म्यूजिक, बाबर हिमसेल्फ वाज ए पोएट एंड ए म्यूजिशियन, बाबर अपने आप में एक पोएट और म्यूजिशियन था। अकबर पैट्रोनाइज्ड मैनी म्यूजिशियंस, अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। तानसेन वाज ए फेमस नेम अमंग ऑल देम, यानी कि तानसेन का नाम उनमें प्रमुख था। 10 द वेरियस फॉरेन और इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री प्रोवाइडेड एडिक्वेट नॉलेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो इन्हीं चीज़ों से हमें बहुत से जानकारी मिलती है मेडिवल हिस्ट्री की। रोल ऑफ द हिस्टोरियन क्या थे? डाइवर्स नोमेन कल्चर ऑफ इंडिया, जो भारत की नोमेन कल्चर थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ बीन नाउन बाय इट्स वेरियस नेम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड, फ्रॉम आर्यव्रत टू हिंदुस्तान। एक बहुत बड़ा इतिहास है आर्यव्रत से हिंदुस्तान बनने में। इंडिया केम फ्रॉम इंडस रिवर एंड हिंदुस्तान केम फ्रॉम ए पर्शियन वर्ड हिंद, यानी कि जो हिंदुस्तान वर्ड आया है वो हिंद वर्ड पर्शियन वर्ड से आया है। भारतीय सबकॉन्टिनेंट इन पर्सिया एंड अरेबिक, वी फाइंड ए रेफरेंस टू द वर्ड हिंद इन द 13th century क्रॉनिकल्स बाय हिस्टोरियन मिनहाज ई सिराज की बुक से हमें देखने के लिए मिलता है। इट वाज यूज्ड फॉर द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। इस एरिया को उसने हिंद कहा है। लेटर बाबर यूज्ड इट फॉर द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। भारत इन ऑफन रेफर्ड टू as Bharat in Sanskrit literature. Bharat is also known as भारत वर्षम, भारत वर्षम के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे देखते हैं ए पीरियड ऑफ वेरिएड डेवलपमेंट्स, क्या हुआ इस दौरान, कैसे कैसे डेवलपमेंट किया गया। ड्यूरिंग द 7th century, 7वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम arrived in भारत, भारत में इस्लाम आया। दिस रिलीजन बेस्ड इटसेल्फ ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड अल्लाह, बिफोर whom all equal irrespective of social and economic desperate, यानी कि एक गॉड सिर्फ अल्लाह की पूजा इसमें की जाती थी और की जाती है भी, और सोशल और इकोनॉमिक डेस्पेरिटी, चाहे हम किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों ना बिलोंग करते हो, हम उसके लिए बराबर हैं। इन अदर एरियाज आल्सो देयर वर न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ नए विकास हुए। न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज अराइव्ड इन सबकॉन्टिनेंट, आलू, मिर्च, कॉर्न, ये सभी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट में आई। सोसाइटी बिकेम more complex as the four major castes
और वर्णास गोट डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कास्ट और सब कास्ट। जो सोसाइटी थी, जो समाज था, जो 4 वर्णों में विभाजित था, वो कोस्ट और सब कोस्ट में विभाजित हो गया। पीपल आल्सो एक्सप्लोर्ड रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, therefore we witness the emergence of bhakti movement which believed that God can be reached through love and devotion. Bhakti movements also rejected caste hierarchy। जो भक्ति मूवमेंट इस पीरियड के दौरान चला था, उस भक्ति पीरियड के दौरान उस भक्ति पीरियड के माध्यम से ये डिसाइड हुआ कि जो कास्टिज्म है वो कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है, वो खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। The period between 700 CE to 750 CE is considered as a dynamic period because a variety of important social and political developments took place during this period। नए स्थान लिए सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कारण न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल इमर्ज इन भारत ड्यूरिंग दिस पीरियड। नए जो ग्रुप थे वो इमर्ज हुए। दिस इंक्लूडेड टर्क्स, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, पर्सियन who came from West Asia and Rajputs, Marathas, Sikhs, Jats and Ahoms who were indigenous people and became politically important during this period। बहुत से समुदाय जैसे सिख थे, अहोम थे और आपका जाट थे, मराठास थे, राजपूत थे, इन्होंने अपना एक वर्चस्व इस टाइम पीरियड में स्थापित किया। बच्चों चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।